सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग नया प्रश्नावली 6.4 ये शुरू करने जा रहे हैं। तो 6.4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, दशमलव का प्रयोग कर रहे हैं किसी राशि को बदलने में, एक इकाई से दूसरे इकाई में बदलने में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को रुपये में बदलिए। पैसा में दिया है, इसको रुपया में बदलना है। तो पहला है 10 पैसा। 10 पैसा को रुपया में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर यानी रुपया 1 बराबर 100 पैसा होता है। तो क्या करेंगे, जब 10 पैसा को रुपया में बदलने की बात है तो लिखेंगे क्या, 10 पैसे बराबर 10/100 ये रुपया नहीं, अगर 100 से भाग दे देंगे तो ये रुपया में आ जाएगा। तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/10। 1/10 कितना रुपया होगा, तो 0.1 रुपया होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न में है 25 पैसा। तो इसको रुपया में बदलना है। तो ये चीज़ फिर से लिखिए, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। ये लिखने से याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 25 पैसे बराबर हो जाएगा 25/100, ये रुपया में बदल जाएगा। तो 25 से इसको अगर भाग दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आसानी से इसको बिना भाग दिए हम लोग लिख सकते हैं। दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अंक है, 2 गो शून्य है, तो 2 अंक के बाद पड़ेगा, यानी कि 0.25 रुपया होगा। 0.25 रुपया। तीसरा प्रश्न में है 250 पैसे। आपके प्रश्न में कि बुक में गलती भी दिया, यहाँ रुपया का भी चिन्ह दिया है, ऐसे लिख के थे, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 250 पैसे, तो यहाँ भी लिखिए 1 रुपया बराबर 100 पैसे। ठीक है। तो 250 को पैसे को 100 से भागा दे देंगे, तो भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये रुपया हो जाएगा 2.5 रुपया। ठीक है। क्योंकि एक अंक बचा तो एक शून्य बचा, 1 शून्य यानी 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। चौथा प्रश्न में 375 पैसे दिए हैं। 375 पैसे को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 375 को 100 से भाग दे देंगे, तो ये रुपया में होगा। कितना रुपया होगा, तो ये हो जाएगा रुपया 3.75। 3.75। पाँचवा प्रश्न में है 1315 पैसे। इसमें भी वही गलती किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे रुपया का चिन्ह लगा दिया है, जो कि नहीं होगा। ठीक है। ये समझ लीजिए कि 1315 पैसे है। तो इसको जब 1315 को अगर 100 से भागा दीजिएगा तो ये रुपया हो जाएगा, और ये आएगा रुपया कितना, 13.15। 13.15। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, और पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। अगला प्रश्न लिखते हैं, तब तक आप पढ़िए उसको। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, निम्नलिखित को मीटर में बदलिए। मीटर यानी हम जानते हैं क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको पता होगा, याद भी होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो ये याद होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ क्या है, पहला प्रश्न में 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलना है। हम जानते हैं, चूँकि हम लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 मीटर। इसको जब भागा कीजिए तो 0.05 मीटर हो जाएगा। पहला सवाल। दूसरा में है 17 सेंटीमीटर। उसी तरह से लिखिए, चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 17 सेमी बराबर हो जाएगा 17/100 मीटर। भागा दिया तो 0.17 मीटर। तीसरा प्रश्न है 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो मीटर में तो है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, 9 मीटर 50/100 मीटर। ठीक है। इसको भी मीटर में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 9 मीटर, और ये आएगा 0.5 मीटर, यानी कि 9.5 मीटर। 9.5 मीटर। ठीक है। चौथा सवाल देखिए, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अभी पता है, वहाँ भी लिखे, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर हो जाएगा
मिलीमीटर। तो अब क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर। सेंटीमीटर को 100 से भागा देंगे मीटर के लिए, इसको 1000 से देंगे, तो भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0 कितना 0 ये देखिए मैंने दशांश का प्रयोग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.025 मीटर। नहीं, 1000वां भाग में है, 100वां भाग में है, 10वां भाग में नहीं है, तो इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है 87 मिलीमीटर, मीटर में बदलना है, तो इसको भी 1000 से भाग दे दीजिएगा तो ये मीटर में बदल जाएगा, यानी हो जाएगा 0.087 मीटर। नहीं, इस तरह से बनेगा। अगला प्रश्न देते हैं इसी में। प्रश्न 3 में कह रहा है निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए, यानी मिलीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में बदलना है। पहला सवाल है 7 मिलीमीटर, तो हम लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इसलिए 7 मिलीमीटर बराबर 7/10 सेंटीमीटर। 10 से भागा देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 40 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे, तो लिखेंगे 40 मिलीमीटर, यहाँ लिख दीजिए चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 40/10 दीजिएगा तो 4 सेंटीमीटर आएगा। तीसरा में है 165 मिलीमीटर, तो 165 को 10 से भागा दीजिएगा तो सेमी में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। चौथा सवाल है 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में है, इसको बदलना है मिलीमीटर, इसको 10 से भागा दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए अभी इकाई स्थान है, इदाई स्थान है, तो क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही पाँचवा सवाल है 87 मिलीमीटर, इसको 10 से भागा दे दीजिएगा तो सेंटीमीटर आएगा, तो ये 8.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो बदलना होगा आसानी से बदल सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना होगा कि इकाई क्या है और उसका कितना से गुना भाग करना होगा। तो इसमें हम आपको प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 बतलाए। चौथा और पाँचवा प्रश्न अगले वीडियो में हम बता रहे हैं, तो आप लोग बनाइए, पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा उतना मैथ बनाने में मन लगेगा। धन्यवाद।